जय हिंद दोस्तों। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज ब्रेजिंग से। ओके, हम लोग ने सोल्डरिंग तक देख लिया था। ये लास्ट पार्ट होने वाला हम लोग का सीट मेटल शॉप का। हम लोग का टोटली जो है सोल्डरिंग तक मैंने कंप्लीट किया पूरा डिटेल में। ब्रेजिंग जो सोल्डरिंग है सेम एज इट इज है, सभी चीज मैंने उसके रिगार्डिंग बता दिया है कि कौन कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, कौन नॉन कोरोसिव फ्लक्स के बारे में। वही चीज हम लोग किसमें यूज होता है, तो ब्रेजिंग। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रेजिंग आखिर है क्या। सोल्डरिंग की तरह ये भी एक प्रोसेस है हम लोग का दो धातु को जोड़ने के लिए। या तो दोनों धातु एक ही तरह के, दोनों चादर एक ही धातु के हो सकते हैं या अलग अलग के भी हो सकते हैं, उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं। वो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ब्रेजिंग के द्वारा हम लोग उसको जोड़ सकते हैं दोनों को। ठीक, लेकिन इस पे क्या है ना, हम लोग कठोर जोड़ लगाने का, कठोर जोड़ जोड़ लगाते हैं हम लोग इसमें। बस मेरे उसमें हम लोग क्या सॉफ्ट जोड़ लगा देते हैं, इसमें जो है कठोर जोड़ लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। एक पॉइंट इसमें मैं क्या देता कि दो धातुओं को जोड़ने के लिए, दो एक समान या फिर भिन्न भिन्न धातु पर कठोर जोड़ लगाने के लिए, दो एक समान व भिन्न भिन्न धातु में कठोर जोड़ लगाने तो क्या करेंगे, तो ब्रेजिंग करेंगे उसको उसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे सोल्डरिंग हम लोग क्या कर रहे थे, सोल्डरिंग आयरन का यूज कर रहे थे, उसमें हम लोग कॉपर बीट का प्रयोग कर रहे थे कि नहीं। लेकिन इसमें जो है जस्ट इसका उल्टा होता है, सोल्डरिंग का जस्ट उल्टा विपरीत प्रक्रिया इसमें होता है, बोल सकते हैं अपोजिट जो भी प्रोसेस होगा हम लोग का। इसमें क्या है, हम लोग का जो है आयरन का, सोल्डरिंग आयरन का आवश्यकता इसमें नहीं होता है। यहाँ पर देखिए फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ ये एक ब्रेजिंग रॉड है और इसको गला करके, है ना, ये नोजल से हम लोग क्या हीट दिया जा रहा है इसमें, और इसको जो है गला करके क्या जा रहा है, दोनों जॉब, ये जो दो जॉब है, दोनों जो प्लेट को जोड़ा जा रहा है। तो ये पहले ये बताइए ये कौन सा जोड़ है हम लोग का, लेफ्ट ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट। देखिए दोनों आपस में क्या है, हम लोग का किनारा जो है सट रहा है तो मिल रहा है, तो ये क्या हो गया हम लोग का बट ज्वाइंट। तो पहचानने का इस तरह से कोशिश कीजिए। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी तरह का, जैसे मैंने बोला, सोल्डरिंग आने का जरूरत नहीं है, जस्ट उसका इसमें क्या सिर्फ ब्रेजिंग रॉड को गला करके हम लोग यहाँ पर जो है जोड़ को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक, तो इसमें इसका जो है जनरली ब्रेजिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं, या तो कटिंग कार्बाइड कटिंग टूल में यूज करते हैं, या फिर फिटिंग में जोड़ लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, या फिर कास्ट आयरन का मरम्मत के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक, तो ये सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग का यूज करते हैं। मैं लिख देता हूँ इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग कार्बाइड टूल, ठीक, नल तथा पाइप की फिटिंग में। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम लोग इस फिटिंग ये सब में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेजिंग का यूज करते हैं। सोल्डरिंग ना यूज करके क्या करेंगे, ब्रेजिंग का यूज करते हैं। ठीक, ये चीज, या तो फिर रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है, ब्रेजिंग प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर में जो रहता है उसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग ब्रेजिंग के द्वारा ही जोड़ते हैं। मेनली जो है ब्रेजिंग में जोड़ लगाने के लिए हम लोग ना सेल्टर, जो मैंने ये जो बताया था यहाँ, ये जो हम लोग का चार्ट था यहाँ, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। ये चीज इसमें इसमें देखिए, इसमें अच्छा सेल्टर इसमें नहीं दिया है। ओके, अच्छा रहने दीजिए। क्या था, एक सेल्टर या फिर सिल्वर का प्रयोग करते हैं, जो ज्यादातर जो यूज होता है ब्रेजिंग में जो जनरली हम लोग यूज करते हैं जोड़ लगाने के लिए, सेल्टर या फिर सिल्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, वो भी लिख देता हूं, ब्रेजिंग में जोड़ लगाने हेतु सेल्टर या सिल्वर का प्रयोग किया जाता है।
ठीक, ये भी ध्यान रखना कि किसका प्रयोग करते हैं, सेल्टर और सिल्वर का। ठीक, तो ये जो है जनरली अगर देखा जाए तो सोल्डरिंग के तुलना में बहुत मजबूत जोड़ होता है। ठीक, ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि सोल्डरिंग जो हम लोग का सॉफ्ट जोड़ है, मतलब कि मुलायम जोड़ है, और ये हम लोग का कठोर जोड़ है। देखिए ब्रेजिंग करने का प्रोसेस क्या है, ये यहाँ पर ब्रेजिंग चार ही पॉइंट है इसमें, क्या है वो देखिए। पहले क्या है, ब्रेज धातु के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के साइज के अनुरूप काटकर जो है हम लोग का ठास पर सुहागा लगाकर इस प्रकार रखते हैं कि ये गर्म होने पर पिघलकर जोड़ के चारों ओर फैल जाए। जैसे क्या है, ये दोनों, ये जो जॉब है हम लोग का, ये बट ज्वाइंट, इसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्रेजिंग जो रॉड है इसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट देंगे, अलग अलग साइज में। ठीक, और क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग सुहागा लगाकर इसमें, ताकि हम सुहा क्या फ्लक्स है हम लोग का, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो इन्वायरमेंट करेगा इससे। ठीक, तो उसका क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग गर्म करके, जो नोजल से हम लोग हीट दे करके क्या करेंगे, पिघलाकर, और जोड़ जहां पे जोड़ना है हम लोग को उसका चारों ओर हम लोग फैला देंगे। इसके पश्चात जोड़ को सही स्थिति में रखकर फिक्सचर, क्लैंप या एनिल्ड वायर के द्वारा कसकर बांध देते हैं। उसके बाद क्या, चूंकि हम लोग क्या है, पिघला हुआ मेटल उसमें डाल रहे हैं, तो धातु डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, हम लोग का कुछ देर तक उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो हाथ से पकड़ेंगे तो नहीं होगा ना, क्योंकि हो सकता है कंडक्शन के कारण हम लोग का चादर भी गर्म हो जाए तो हाथ जल सकता है। इसलिए हम लोग या तो फिक्सचर पे, क्लैंप के, या फिर एनिल्ड वायर के द्वारा कसकर उसको बांध देंगे, ताकि वही अवस्था में सेम एज इट इज रहे, उसका जो है अलाइनमेंट चेंज ना हो। ब्लो लैंप या वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा जोड़ को तब तक गर्म करते हैं जब तक स्प्लेटर पिघलकर जोड़ में ना चला जाए। उसका ब्लो लैंप या फिर ये जो वेल्डिंग टॉर्च है ना, स्प्लेटर को पिघलाने के लिए, मतलब हीट देगा तभी तो पिघलेगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस तब तक हम लोग उसको, उस जोड़ को गर्म करेंगे जब तक कि हम लोग का स्प्लेटर पिघल कर जल जोड़ में ना चला जाए, मतलब पूरा भीतर ना चला जाए। ठीक, उसका क्या करेंगे, अब गर्म जॉब को पानी में ब्रेजिंग के तुरंत बाद घोलकर फ्लक्स को हटा देंगे। ठीक, उसका क्या करेंगे, जो गर्म जॉब है उसमें पानी पानी में क्या करेंगे, ब्रेजिंग को डालेंगे, और फिर तुरंत जो है उसमें जो भी हम लोग का फ्लक्स बन रहा है उसको हम लोग धो करके हटा देंगे। तो ये प्रोसेस होता है हम लोग का। ठीक, ये क्या है, ब्रेजिंग का प्रोसेस है। तो ये एक चीज है, इसमें और कुछ तो ज्यादा है नहीं। चलिए अभी क्या देखते हैं। अच्छा, ये पूरा डिफ्रेंसिएशन आ गया है यहाँ पे। एक चीज और यहाँ पे रह गया है क्या बताने के लिए, वो जरूरी है, वो क्या, ब्रेजिंग एलॉय जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे। ब्रेजिंग एलॉय के तौर पे किसको यूज करते हैं, तो स्प्लेटर, सेल्टर या फिर सिल्वर का प्रयोग करते हैं। स्प्लेटर होगा, ये सेल्टर लिखा गया है, ये है स्प्लेटर, आधा पर छूट गया है। स्प्लेटर या सिल्वर का प्रयोग करते हैं, तो उसी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा बिंदु भी है, और सिल्वर प्लेटर में कौन कौन सा रेशियो में यूज करते हैं वो भी है, वो भी चीज देखना। ठीक, तो क्या पर बोलो, ब्रेजिंग एलॉय, ब्रेजिंग एलॉय। सबसे पहले क्या, सबसे पहले में ले लीजिए स्प्लेटर। इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिख देता हूं। ठीक, क्या है, स्प्लेटर। तो स्प्लेटर क्या होता है, और ये किस किस चीज से बना हुआ, किसका किसका मिश्रण है, और इसका गलनांक बिंदु क्या है, और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ये सब सारा चीज है। तो ये जनरली जो है हम लोग कॉपर और जस्ता का मिश्रण है। क्या बोल रहा हूं मैं, कॉपर और जस्ता, Cu और Zn का ये मिक्सचर है। ठीक, अगर मैं इसको लिखूं किसका मिश्रण है, तो Cu प्लस Zn का मिश्रण, कॉपर और जस्ता। ये क्या हो गया, ये कॉपर हो गया, और ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का जिंक है। ठीक, कॉपर और जस्ता का ये मिश्रण है हम लोग क्या, तो स्प्लेटर। इसको जनरली जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो तांबा, ब्रास, लोहा, जस्ता, स्टील आदि धातुओं में जोड़ बनाने के लिए। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका प्रयोग जो है हम लोग, इसका प्रयोग तांबा, ब्रास, जस्ता
स्टील आदि जोड़ने। अगर ये धातु को जोड़ना होगा तो हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो स्प्लेटर का, जो कि कॉपर और जिंक का बना हो। तो इसका गलनांक बिंदु क्या, इसका गलनांक बिंदु क्या होता है, तो इसका गलनांक बिंदु होगा 620 से लेकर के 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और 650 से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस भी होता है। तो बोलिएगा दो दो बता रहे हैं, ऐसा कैसे, दो दो बता रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है। तो मैं बताता हूँ, दोनों जो है अलग अलग रीजन है और दोनों अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। जैसे जो मैंने बोला 620 से 850, 620 से 850 डिग्री सेल्सियस, ये जो गलनांक बिंदु है। और एक जो मैंने क्या बोला, जो 650 से लेकर के कितना तक, तो 920 तक लेकर, ठीक, 950 लेते हैं पूरा कंप्लीट, 950 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इस ऊपर वाला गलनांक थोड़ा कम है, नीचे वाला हम लोग गलनांक ज्यादा है। तो देखिए जो ये ऊपर वाला है 620 से 8.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम लोग गलनांक जो है, ये जो है हम लोग का, ये ऊपर वाला जो है हम लोग का तांबा और चांदी को जोड़ने के लिए, ठीक, तांबा और चांदी को जोड़ने के लिए गलनांक जो होगा हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का ये तांबा और चांदी के लिए, ठीक, क्योंकि इसका ये इसका गलनांक हम लोग का 620 850 डिग्री सेल्सियस का स्प्लेटर का यूज करेंगे, और सब तो 650 और 650 से 950 डिग्री सेल्सियस तक किसको जोड़ने के लिए प्रयोग लाते हैं, तो इसको हम लोग तांबा और जिंक को जोड़ने के लिए, किसको, तांबा तथा जिंक को जोड़ने के लिए, तांबा तथा जिंक को जोड़ने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना है, दोनों जो मैंने बताया गलनांक बिंदु और किसको जोड़ने हैं तो प्रयुक्त होता है, इसलिए मैंने ये चीज बताया, ठीक। चीज यहाँ पे अभी क्या, अभी एक और बच गया क्या, सिल्वर स्प्लेटर। सिल्वर के बारे में हम लोग ने देखा, तो सिल्वर स्प्लेटर, ये तो स्प्लेटर हो गया। एक क्या, दूसरा जो है हम लोग का सिल्वर स्प्लेटर, दूसरा क्या, तो सिल्वर स्प्लेटर, सिल्वर स्प्लेटर। ये क्या, ये भी अलग अलग धातुओं को जोड़ने के हेतु ही हम लोग स्प्लेटर का यूज करते हैं। ये जो है तांबा और चांदी, ये जो है हम लोग का सिल्वर स्प्लेटर तांबा या चांदी तथा चांदी और जस्ता को से बनने वाले मिश्र धातु से बना हुआ है। क्या बोला मैं, है ना, किस चीज से बना हुआ, ये चीज जरा ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, कॉपर, तांबा और चांदी, तांबा और चांदी, तांबा क्या, कॉपर प्लस, और चांदी क्या, सिल्वर, है ना, सिल्वर क्या, तो एजी, है ना, आते हैं है, इसे डिनोट करते हैं एजी, यहाँ लिख देता हूं, नहीं तो पूरे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाए। ये कॉपर है और ये सिल्वर, ठीक, या कॉपर और फिर सिल्वर, और क्या बोला मैंने, या तो फिर जो चांदी तथा जस्ता, या क्या बोला मैं, या तो अथवा, या तो तांबा, कॉपर और चांदी हो गया, या तो फिर हम लोग का चांदी और जस्ता, क्या, चांदी और जस्ता मतलब जेड है, कहने का मतलब सिल्वर और जिंक, है ना। तो यही दोनों का मिश्र धातु से ये बना हुआ हम लोग का सिल्वर स्प्लेटर, ठीक। तो इसमें जो फ्लक्स के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, तो सुहागा को प्रयोग करते हैं। ये चीज लिख लीजिए, इसमें फ्लक्स के रूप में सुहागा का प्रयोग करते हैं, ठीक, ये चीज। अब इसमें थोड़ा परसेंटेज इसका देखना है, इसमें जो है पूछता है क्या, परसेंटेज, कि इसमें तांबा, जस्ता और चांदी का प्रतिशत कितना कितना है, किसका किसका मैं बोल रहा हूं, तांबा
ओके, जस्ता और चांदी का प्रतिशत क्या क्या है इसमें पूछता है। तो बताइए कितना कितना हो जाएगा, क्या 30 40 50 ऐसे लिख दो? तो ऐसे नहीं, हम लोग का होता है कॉपर का बात करें तो सबसे ज्यादा 50%, ओके 50% ये हो गया। जिंक हम लोग का कितना, तो जिंक हम लोग का जो हो जाएगा वो 30%, और जो हम लोग का चांदी जो है वो हो जाएगा 50 30 80 हो गया, तो बचा कितना 20%। ओके, तो ये चीज मैं और ब्रेजिंग प्रोसेस मैंने बता दिया और ब्रेजिंग एलॉय बता दिया जो इसमें बाकी था। ठीक, चलिए अब आते हैं जरा हम लोग जो है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में डिफरेंस, पूरा डिटेल डिफरेंस आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर जितना ही पॉइंट था सभी जो है यहाँ पर लेकर के आया, जितना भी पॉइंट था यहाँ पर सभी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। ठीक, यहाँ पर जो है चलिए एक करके देखते हैं थोड़ा आराम से। देखिए सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग में अगर मैं सख्ती जैसे पावर का पहले मैं अगर बात करूं, पावर कि पावर देखिए किसका ज्यादा है, मेरा या तुम्हारा। ठीक, तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में देख लेते हैं, ये जोड़ अत्यधिक कमजोर होते हैं जैसा कि हम लोग देखे हैं, तथा अधिक ताप सहन नहीं कर सकते। सामान्यतः ये 7.5 केजी प्रति वर्ग एम से अधिक भार नहीं सहन कर सकते, मतलब 1 mm में 7.5 केजी से ज्यादा ये भार नहीं सह सकता, उससे ज्यादा भार दिया तो क्या हुआ, वो टूट जाएगा जोड़। ठीक, ये चीज यहाँ पर। ब्रेजिंग के बारे में, ये जोड़ सोल्डरिंग से अधिक अधिक परंतु वेल्डिंग से कम शक्तिशाली होता है, वेल्डिंग अभी बाकी है तो वेल्डिंग से ये कम शक्तिशाली होता है। किंडलिंग ताप से अधिक ताप सहन नहीं कर सकता, इनकी ताप शक्ति 25 से 50 किलो प्रति वर्ग एम होता है, मतलब 1 mm² में हम लोग का 25 से 50 किलो, मतलब इसका देख रहे हैं लगभग 3 गुना, या 3 गुना क्या मतलब कि बोल सकते हैं 6 से 7 गुना अधिक जो है सहन कर सकता है। दूसरा है पेनिट्रेशन, कितना पेनिट्रेट कर सकता है, कितना धातु के अंदर जा करके पकड़ बना सकता है, वो चीज है। तो इस पे क्या है, बेस धातु नहीं पिघलता, हम लोग जानते हैं। बेस धातु कहने का मतलब क्या, दो चादर ले लिए हम लोग, दो चादर ले लिए हैं, मान लेते हैं कि हम लोग का कॉपर का ही चादर है, कॉपर का चादर लिए, तो वो चादर को हम लोग नहीं पिघलाते, उसके ऊपर एक लेप बनाते हैं, बात समझ रहे हैं सोल्डरिंग में। तो वो चीज है, सोल्डर केवल ऊपरी सतह से मिलकर मेटालिक बॉन्ड बनाता है, सिर्फ ऊपर एक लेयर पैदा करता है। अगर मैं बोलूं कि ये बट ज्वाइंट को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ये जो है ये बेस मेटल को, मतलब जो ये हम लोग का जो बोल सकते हैं जो बेस मेटल है इसको नहीं पिघलाता, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ जो है सोल्डरिंग जो है इसके ऊपर एक लेयर बना देता है जोड़ने के लिए, बात समझ। तो चलिए, और इसमें क्या है ब्रेजिंग में, इसमें भी स्प्लेटर ही पिघलता है परंतु फिलर धातु का मेटालिक बॉन्ड अधिक मजबूत बनता है। इसमें क्या है, हम लोग स्प्लेटर को पिघलाते हैं लेकिन इसके तुलना में अधिक ज्यादा जोड़ मजबूत बनता है क्योंकि ये कठोर जोड़ है। तापमान अगर बात करें टेम्परेचर के बारे में, देखिए टेम्परेचर भी देख लेते हैं। तो सोल्डरिंग फिलर धातु के गलनांक से अधिक ताप पर की जाती है, लगभग 350 डिग्री से तापमान पूछा जाता है भाई साहब, ये देखना जरूरी। ब्रेजिंग स्प्लेटर गलनांक से अधिक ताप पर की जाती है 650 डिग्री सेल्सियस। तो अगर पूछे सोल्डरिंग कितना डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस, और ब्रेजिंग 650 डिग्री सेल्सियस। फिलर धातु, इसमें काम आने वाली फिलर धातु को सोल्डर कहा जाता है। साधारणतः सोल्डर में टीन तथा लीड का मिश्रण होता है, ये सब तो मैंने बता दिया है। ठीक, अगर बात करें ब्रेजिंग में क्या यूज करते हैं, ब्रेजिंग में वो स्प्लेटर का यूज करते हैं, हाई सोल्डर या ब्रेज कहा जाता है उसी को। साधारणतः स्प्लेटर में तांबा तथा अन्य धातुओं का मिश्रण होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको ब्रेजिंग एलॉय। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फिलर धातु का चाल, कहने का मतलब क्या है, फिलर धातु जो यूज कर रहे हैं उसके स्पीड क्या होगा। तो सोल्डर को सोल्डरिंग आयरन के साथ साथ बेस धातु की सतह पर फैलाना होता है। ठीक, अब ये यही चीज है, अब सिर्फ यहाँ ऐसे क्या ये जोड़ मजबूत बनेगा नहीं, तो ये क्या है, पूरा जो बेस मेटल है हम लोग का, ये जो है आधार धातु, उस पर थोड़ा फैलाना पड़ेगा हम लोग को सोल्डरिंग को, जो सोल्डर यूज करा, तभी तो हम लोग का जोड़ मजबूत होगा। थोड़ा पिघला हुआ स्प्लेटर फिलर एलॉय के सिकत्व के द्वारा जोड़ में बनी झिर्री के अंदर तक पहुंचता है। अब जैसे हम लोग क्या देख रहे थे, अगर ये बट ज्वाइंट हम लोग जोड़ रहे थे ब्रेजिंग के द्वारा, तो हम लोग इसमें जो स्प्लेटर जो पिघल रहा है तो
कैपिलरिटी एक्शन मतलब केशिकत्व एक्शन कारण क्या होता है, वह पूरा अंदरूनी तक चला जाता है और इसका जोड़ जो है मजबूत बनता है केशिकत्व के कारण। ठीक, जोड़े जाने वाले धातुओं के प्रकार किस किस के हिसाब से हम लोग जो है धातु को जोड़ सकते हैं। सोल्डर के द्वारा दो असमान धातु को भी जोड़ा जा सकता है, अलग अलग धातु है तभी जोड़ सकते हैं, जैसे ब्रास और लोहा को हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें क्या ब्रेजिंग के द्वारा भी दो असमान धातुओं को जोड़ा जा सकता है, दोनों पे जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें जोड़ का ही महत्व रहता है कि इसमें कमजोर जोड़ बनता है, इसमें मजबूत जोड़ बनता है। ठीक, दबाव प्रेशर का मैं अगर बात करूं, प्रेशर प्रेशर क्या है, तो इसमें दबाव की आवश्यकता नहीं होती, हम लोग जानते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, तो उसमें तो ऑटोमेटिक सोल्डर पिघल जाता है, तो इसमें जो है दबाव का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, जोड़ने वाली सतहों को आपस में दबाकर सहित बांध कर रखा जाता है, जिससे कम से कम पतली झिर्री बने, है ना। जैसा मैंने बताया था कि अलाइनमेंट खराब ना हो, इसलिए हम लोग उसको पकड़ करके, या तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी क्लैंप के जरिए पकड़ सकते हैं, हाथ से तो नहीं पकड़ेंगे, या फिर वायर से बांध देंगे, तो उस हिसाब से पकड़ कर मतलब प्रेशर बना करके रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया हम लोग क्या टोटल जो है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए इसको, पूछता है एक क्वेश्चन, इससे जो है एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, अब देखिए, अब जो हम लोग का बच गया है क्या, अब हम लोग का बच गया है, तो क्या बच गया भाई, तो पाइप बच गया है। पाइप बच गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पाइप, बहुत इजी है, आप लोग जानते हैं, डेली यूजेज में हम लोग लाते हैं पाइप को। पाइप का जोड़ के बारे में जानना है, पाइप का ऑपरेशन के बारे में जानना है, पाइप में अलग अलग जो कंपोनेंट यूज होता है जोड़ने के लिए उसके बारे में जानना है। ठीक, चलिए देख, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाइप है क्या। ठीक, तो जो बहने वाला पदार्थ है, कहने का मतलब क्या, पानी हो गया, गैस हो गया, या आप बोल सकते हैं आप फ्लूइड हो गया, तरल जो हो गया। ठीक, तो ये सब जो बहने वाला पदार्थ है, तेल हो गया, तो ये सब को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाने के लिए हम लोग जो है पाइप का प्रयोग करते हैं। पाइप का बेलना आकार में एक जो है आवश्यकता अनुसार लंबाई और आवश्यकता अनुसार व्यास के रेंज में ये उपलब्ध रहता है हम लोग का मार्केट में, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से उपलब्ध है। मान लीजिए बहुत लंबा चाहिए तो क्या होगा, फिर उसके लिए हम लोग उसका जो है सामग्री एसेसरीज पढ़ेंगे पाइप में फिटिंग के लिए अलग अलग। अभी पहले ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये यूजेज ऑफ पाइप है क्या। आइए पहले ये देख लेते हैं कि जो है पाइप का उपयोग क्या क्या है, यूजेज ऑफ पाइप क्या क्या है, वो देखते हैं पहले। आइए 7-8 पॉइंट है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो देखिए। पहला पॉइंट ये तो बता दिया कि पाइप क्या है और पाइप को यूज क्यों करते हैं। पहला है बॉयलर से टरबाइन तथा अन्य स्थानों को भाप ट्रांसफर करने के लिए तथा कंडेंसेट वाटर तथा बॉयलर वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने के लिए। बॉयलर से क्या है, बॉयलर क्या है, हम लोग का पानी को जिसमें हम लोग खौलाया जाता है, बोलिए ठीक, एक जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर से अधिक, तो वो क्या होगा स्टीम में चेंज हो जाएगा, भाप में, उससे क्या होगा हम लोग का टरबाइन चलेगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मतलब बॉयलर से लेकर के टरबाइन तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो है पाइप का यूज करेंगे। या फिर कंडेंसेट वाटर तथा बॉयलर वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने के लिए, बॉयलर में पानी चाहिए तभी तो वो हम लोग गर्म होगा, तो वहां तक भी पहुंचाने के लिए हम लोग बॉयलर वाटर को पहुंचाने के लिए बॉयलर तक हम लोग क्या करेंगे, पाइप का यूज करेंगे। दूसरा जो हम लोग रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनरों में रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने के लिए, अब जैसे फ्रिज देखे होंगे आप लोग, देखिए पीछे जो पतला पतला जो है कैपिलरी ट्यूब बना हुआ था, वो भी तो पाइप ही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेंट को। तीसरा कूलर में पानी को विभिन्न दिशाओं में पहुंचाने के लिए, देखिए कूलर में क्या हम लोग पाइप का ही प्रयोग करते हैं, साइड में मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल मोटर से हम लोग क्या पाइप के द्वारा जो है हम लोग साइड साइड में पानी को हम लोग गिराते हैं ताकि हम लोग का जो है ठंडा महसूस हो। चौथा हवाई जहाज में पानी तथा हवा को सर्कुलेट करने के लिए, नगरों में घर घर में पानी व कुकिंग पहुंचाने में, मशीनों के विभिन्न भागों को लुब्रिकेट तेल आदि पहुंचाने के लिए, मशीनों पर जॉब तथा टूल को ठंडा रखने के लिए कूलेंट पहुंचाने में, और घरों में ओवरहेड टैंक से विभिन्न स्थानों को पानी पहुंचाने और सीवर आदि को निष्कासित करने के लिए। तो इतना सारा यूजेज है, तो पढ़ना तो भाई सब बनता है ना। और ये भी सीट मेटल शॉप के ही अंतर्गत आता है, ये भी जो है सीट मेटल शॉप के अंतर्गत ही आता है। और अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग यूजेज है इसका, अलग अलग इंजीनियरिंग उद्योग में भी है, इंडस्ट्री में अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे मान लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, सभी में अपने हिसाब से जो है, या फिर जो डेली लाइफ जो हम लोग दैनिक जीवन जो हम लोग जी रहे हैं उसमें भी यूजेज है
है ना। जैसे पानी जो है टंकी से आता है तो हम लोग पाइप के जरिए ही हम लोग क्या करते हैं, नल के थ्रू हम लोग अपना बाल्टी में भरते हैं जो भी चीज। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। आइए सबसे पहले पाइप अनुसूची, पाइप शेड्यूल क्या है। अनुसूची 1 2 3 4 तो है, हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं हम लोग। ठीक, लेकिन जो है पाइप अनुसूची क्या है, क्या पाइप का भी अनुसूची होता है। ऐसा क्या, क्यों पाइप का अनुसूची बनाया गया। जनरली अगर देखा गया है क्या, यह एक ऐसा अनुसूची है ना जो पाइप का व्यास पे डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं, जिसके माध्यम से पाइप कितना मोटा है वो उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हैं, पाइप का जो, जैसे ये है, जो ये एक पाइप में है तो बनाता हूं। ठीक, ये क्या है, ये पाइप, ये 2D फिगर मैंने बनाया। इसको थोड़ा 3D फिगर बनाते हैं। इसका क्या का मैं इंटरनल इसका जो है इंटरनल जो है बनाता हूँ। ये इंटरनल पाइप भी बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या है हम लोग का, यहाँ देखिए ये जो है ये मोटाई हो गया हम लोग का। मोटाई कैसे निकालिएगा, तो जो हम लोग का बाहरी जो व्यास है और अंदरूनी व्यास को हम लोग माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो ये जो है मोटाई इसका इसी पे डिपेंड करता है हम लोग का जो है पाइप का अनुसूची। ठीक, पाइप वॉल में अलग अलग तरह से मोटाई वाले फिटिंग करेंगे जहां हम लोग का जिस हिसाब से आवश्यकता अनुसार। अब जैसे जैसे इसका हम लोग अगर मोटाई बढ़ाते जाए तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, तो बढ़ेगा हम लोग को। ठीक, तो जहां जहां जिस हिसाब से हम लोग को जो है प्रेशर प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम लोग उस हिसाब से हाई डिजाइन प्रेशर का भी हम लोग जो है पाइप बनाते हैं। तो अगर देखा जाए तो बीएसपी के अनुसार, बीएसपी क्या है अभी आगे मैं बताता हूँ। ठीक, बीएसपी के अनुसार हम लोग क्या अलग अलग अनुसूची में इसको बनाया जाता है। देखिए क्या क्या अनुसूची है इसका, जो जरा देखते हैं हम। देखिए 5S, ठीक, ये सब अनुसूची है पाइप का। 5S हो गया, 10S हो गया, 10 20 30। ठीक, ये सब सारा जो है हम लोग क्या ना अनुसूची है। या फिर अभी और अगर लिख ले तो 40S, ये सब अनुसूचियां हैं। ये क्या STD लिख लीजिए, ये भी अनुसूची ही है। ठीक, और भी है अलग अलग तरह के। और अगर मैं लिख दो थोड़ा और तो 40 भी है हम लोग का। ठीक, और क्या XD भी है। ओके, ये सब अलग अलग अनुसूची है। सॉरी XD में XS है, सॉरी XS। ओके, ये अलग अलग तरह का हम लोग का अनुसूची है। और भी होता है 60 लिख लीजिए, 80 लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए, 120 लिख लीजिए। तो अलग अलग अनुसूची में ये हम लोग का अवेलेबल है। 140 लिख लीजिए, XXS लिख लीजिए। ओके, या फिर 160 लिख लीजिए। तो इतना अलग अलग प्रकार का हम लोग का अनुसूची में पाया जाता है ये हम लोग का पाइप। और मैंने बताया किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मोटाई, पाइप को वाल मोटाई का फिटिंग में के अनुसार जो व्यवस्थित किया जाता है। किसके अनुसार, तो वाल थिकनेस में जो बोल रहा हूँ, वाल थिकनेस मतलब पाइप का मोटाई के द्वारा ही व्यवस्थित किया गया है इसको। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब इसमें जो जनरली जो चीज है ना, पाइप नहीं पढ़ना है, पाइप का फिटिंग के बारे में पढ़ना है हम लोग को। बात समझ रहे हैं, पाइप में मान लेते हैं कि ये हम लोग का इतना बड़ा पाइप है, तो मान लेते हैं कि इससे लंबा पाइप यूज करना है लेकिन मार्केट में उपलब्ध नहीं, तो क्या कीजिएगा, तो इसमें फिटिंग यूज करेंगे कि अलग जो है एक जो है एसेसरीज से प्रयोग किया जाए कि दो पाइप को हम लोग जोड़ दें। अब मान लेते हैं 90 डिग्री में यूज करना है कोई भी, उस हिसाब का पाइप नहीं अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री का एल्बो यहाँ पे यूज करेंगे। या फिर 3 डायरेक्शन में हम लोग को पानी चाहिए, या फिर 4 डायरेक्शन हम लोग को चाहिए पानी, जो क्रॉस हम लोग यूज करते हैं। तो अलग अलग तरीके का एसेसरीज हम लोग देखते हैं, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। बहुत अलग अलग तरह का एसेसरीज देखिए, ये ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जानते जाना है और कुछ नहीं है इसमें। सब तो बना हुआ है हम लोग का, जनरली जो बना हुआ रहता है फाइबर का ही रहता है, स्टील का भी रहता है, वो हम लोग जनरली जो है इंडस्ट्री में वगैरह में यूज करते हैं। पहला है सॉकेट, पहला क्या है सॉकेट। तो सॉकेट क्या है हम लोग का, यह एक प्रकार का खोखला पाइप रहता है, देख रहे हैं आप लोग, ये पाइप है, ये पाइप है, इसको हटाइए, ये हम लोग का जो है सॉकेट है। ये वाला जो देख रहा है ये सॉकेट है। ये सॉकेट जो हम लोग खोखला पाइप होता है जिसमें अंदरूनी चूड़ी कटा हुआ रहता है। क्योंकि पाइप में बाहर चूड़ी कटा हुआ है तो हम लोग का क्या सॉकेट में अंदरूनी चूड़ी कटा हुआ है, तभी तो वो कसाएगा। ये पाइप हम लोग इसमें फिट करेंगे और दूसरा पाइप इसमें फिट करेंगे, जिससे हम लोग क्या हुआ पाइप का लंबाई बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसे मैं क्या लिख दूं, ये अंदर से ये
एक खोखली पाइप है, ये एक खोखली पाइप है जिसके अंदर चूड़ी कटा रहता है। जिसके अंदर चूड़ी कटी रहती, ठीक, ये हो गया। और अगर मैं बोलूं तो इसका प्रयोग क्यों करेंगे, तो पाइप की लंबाई को बढ़ाने हेतु तो प्रयोग, इसका प्रयोग दो पाइप को जोड़ने हेतु, तो इसका प्रयोग दो पाइप को जोड़ने हेतु, और वो भी किस हिसाब से जुटेगा, तो ये ध्यान रखना है, सीधी मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में कि सीधा में जब जोड़ेंगे तभी जो है इसका हम लोग सॉकेट का प्रयोग करेंगे। ये चीज हो गया। ये जनरली अलग अलग में अवेलेबल है, जैसे बोल सकते हैं 0.5 इंच में अवेलेबल है ये, मतलब आधा इंच, या बोल लीजिए आप पौना इंच, 0.75 इंच जिसको बोलते हैं, ओके, या फिर 1 इंच। तो इतना इस डिफरेंट डिफरेंट साइज में एज पर योर नीड, जो भी आवश्यकता अनुसार ये अवेलेबल है। दूसरा ये एल्बो है, हम लोग क्या है, एल्बो। एल्बो हम लोग देखते हैं, ये है एल्बो हम लोग कोहनी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हम लोग का 90 डिग्री पे है, क्या है 90। तो पाइप को 90 डिग्री पे घुमाने के लिए हम लोग क्या उसको फिर गला करके पूरा घुमाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वहां पर हम लोग एसेसरीज का यूज करेंगे जो कि एल्बो है, ये एल्बो है। देख रहे हैं ये वाइस में फंसा करके हम लोग पाइप को फंसा करके एल्बो को हम लोग क्या करते हैं, टाइटन करते हैं। ये जनरली 3 प्रकार का होता है। लॉन्ग रेडियस एल्बो कहने का मतलब जो है इसका त्रिज्या थोड़ा हम लोग का ज्यादा उभर करके निकल करके है। शॉर्ट रेडियस एल्बो, इसका रेडियस हम लोग का थोड़ा कम रहेगा। और ये 45 डिग्री बेंड एल्बो, 90 डिग्री की जगह हम लोग का 45 डिग्री बेंड एल्बो भी। तो आवश्यकता अनुसार जहां जहां जिस हिसाब से हम लोग को यूज करना है उस हिसाब से हम लोग जो है यूज करेंगे। इसमें भी जो है चूड़ी अंदर की ही ओर कटा हो रहा था, क्योंकि पाइप में हम लोग का बाहर की तरफ चूड़ी कटा हुआ है, तो इसमें भी जो है चूड़ी जो है बाहर की अंदर की ओर कटा हो रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पाइप को पाइप को 90 डिग्री पर प्रयोग करने ठीक, ये चीज। और ये क्या डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का में अवेलेबल है, लॉन्ग रेडियस एल्बो, शॉर्ट रेडियस एल्बो और 45 डिग्री एल्बो, ठीक, ये चीज है यहाँ पर। और इसमें भी अगर लिखना तो लिख देता हूं मैं कि इसके अंदरूनी भाग में चूड़ी कटा रहता है, ठीक, अंदरूनी भाग में चूड़ी कटी। ये नेक्स्ट हम लोग टी सॉकेट देखें। टी सॉकेट ये टी आकार का होता है, जहां पे हम लोग क्या है एक सीधी रेखा में पानी चाहिए, या बोल सकते हैं एक जगह दूसरी जगह ले जाने की जो भी सामग्री क्या मतलब जो तरल जो बहने वाली अवस्था में लिखी है, और या तो हम लोग का 90 डिग्री में ही उसका हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो वहां पर जो है हम लोग टी टाइप का हम लोग सॉकेट लगाते, जैसा आप लोगों ने देखा। ये 2 प्रकार, ये रिड्यूसिंग टी है और ये टी है। रिड्यूसिंग टी और टी, देखें रिड्यूसिंग टी कहने का मतलब हम लोग का पाइप जो है आगे की ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग डायमीटर पाइप लगा सकते हैं, मतलब उसका जो है व्यास को घटा करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए रिड्यूसिंग। ओके, तो ये चीज है। इसमें जो है दोनों प्रकार का रहता है। एक देखना ये सेम प्रकार का व्यास यूज करना है, वहां पे ये जो है 30 का। और जहां हम लोग को व्यास को घटा करके यूज करना है, मतलब बड़ा व्यास से हम लोग को छोटा व्यास में हम लोग क्या है पानी को पहुंचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे रिड्यूसिंग की, और 90 डिग्री के ऊपर है, मतलब जो है 2 डायरेक्शन में इसमें हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। एक तो इस डायरेक्शन में हो रहा और ये एक इस डायरेक्शन में, बस। तो वहां पर हम लोग 300 का यूज करेंगे। तो इसमें मैं क्या लिखूं, इसमें मैं लिखता नहीं, इसमें चलिए क्रॉस क्या है, तो क्रॉस ये हम लोग क्या है, तो क्रॉस देख रहे हैं ये हम लोग का
तीन अलग अलग डिफरेंट जो है हम लोग में जाने के लिए। एक तो अगर मान लेता हूँ इस तरफ से पानी का बहाव है, तो हम लोग का इस डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में भी जो है पानी को पहुंचाने के लिए हम लोग क्रॉस का यूज करेंगे। जहां हम लोग बोलते हैं जो चौराहा हम लोग का है, उसी प्रकार का ये क्रॉस भी होता है। बात समझ रहे हैं? इसमें चार गुण होते हैं जैसा देख रहे हैं, और सभी में अभी जितना मैं बता रहा हूँ सभी में जो है चूड़ी जो है अंदर की हुई और कटी रहती है। ठीक, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? तो नेक्स्ट है हम लोग कपलिंग। ये देखिए कपलिंग बहुत बढ़िया चीज। दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए ना हम लोग कपलिंग का प्रयोग करें। क्या बोल रहा हूं मैं? दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कपलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें भी चूड़ी जो है अंदर की ओर कटी रहती है। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट में ले लेता हूँ कि दो पाइपों को जोड़ने हेतु कपलिंग का प्रयोग करें। कपलिंग का प्रयोग करें। ठीक, ये चीज हो गया। इसमें भी चूड़ी अभी तक सभी में चूड़ी अंदर की ओर कटी। तो बोलिए कपलिंग ऑफ सॉकेट में क्या अंतर? ज्यादा अंतर कुछ नहीं है। दोनों जो है अब पाइप को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपलिंग जो हम लोगों ने देखा था जो सबसे शुरू में सॉकेट है, ये भी उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें सॉकेट थोड़ा क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग का ज्यादा मजबूत आता है और इसका मोटाई ज्यादा रहता है। अब देखिए पाइप निपल बहुत ही बढ़िया केस की। पाइप निपल जो है ना ये हम लोग का ट्यूबुलर फिटिंग होता है, जिसका प्रयोग जो है अलग अलग अनुसार आप कर सकते हैं। ये अलग अलग आकार में आप देखिए आपका ये वन निपल। वन निपल कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है सिर्फ और ये निपल में जो है चूड़ी बाहर की ओर कटी रहती है, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। ये है छोटा निपल जहां की हम लोग का दो तरफ चूड़ी कटा हुआ रहता है और बीच का भाग हम लोग का समतल छोड़ दिया जाता है। ये बड़ा निपल है, ये मतलब लंबाई में बड़ा रहता है और चूड़ी जो दोनों तरफ हम थोड़ा थोड़ा ही कटा रहता है। इसका बीच का जो समतल भाग है वो ज्यादा बड़ा है। बात समझ गए? तो इसमें क्या होगा कि जो दो अंदरूनी जिसमें जो चूड़ियां कटी रहेगी, चूंकि इसमें बाहर चूड़ी कटा हुआ है तो वैसा पाइप को इसमें जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे जहां पे हम लोग का अंदरूनी में चूड़ी कटा हुआ वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो पाइप निपल ट्यूबुलर फिटिंग के लिए यूज में हम लोग लाते हैं। ठीक, इसमें क्या है विभिन्न विभिन्न आकारों में दो या दो से अधिक पाइप को जोड़ने हेतु तो प्रयोग में लाते हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो इसमें जो है इसमें बाहरी चूड़ी कटी, बाहरी चूड़ी कटी कटी रहती। ठीक, ये पहला। और क्या बोला? ये हम लोग का ट्यूबुलर फिटिंग। ओके, वो भी लिख देता हूं, ये ट्यूबुलर फिटिंग है। ट्यूबुलर फिटिंग है जिसमें दो या दो से अधिक पाइप को जोड़ा जा सकता है। दो या दो से अधिक पाइप को जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो ये और इसका भी पांच जो मैंने बताया पांच तक अभी, जिसमें क्या हम लोग का अंदरूनी चूड़ी कटा होता है। ये पहला या छठा जिसमें हम लोग चूड़ी जो है बाहर की ओर कटा होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट आइए यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है? हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट और कुछ नहीं है, ये जो देख रहे थे आप, ये जो पाइप निपल में आप देख रहे हैं, ये जो बीच का जो हम लोग का बीच का जो समतल भाग है ये किसके छोड़ा हुआ है? तो इसमें हेक्सागोनल नट लगाया जाता है। देख रहे हैं? तो हेक्सागोनल नट लगा क्यों लगाया? तो जो है पाइप निपल को खोलने और कसने तो बात समझ रहे? तो इसको हम लोग हेक्सागोनल नट कहते हैं। मैं लिख देता हूं पाइप निपल में
समतल भाग पर हेक्सागोनल नट को लगाकर खोलने एवं कसने एक और कोई यूज नहीं है सब। तीसरा है आठवां क्या है, बेंड। बेंड क्या 90 डिग्री पे होता है और उसमें भी चूड़ी हम लोग का बाहर की ओर कटा है। देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री पर संपूर्ण है, लेकिन इसका चूड़ी जो है बाहर की ओर कटा हुआ है। तो ऐसा क्या इसमें हम लोग जब चूड़ी बाहर की ओर कटा हुआ तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करें, वैसा पाइप में जिसका हम लोग का क्या है, जो हम लोग का बोल सकते हैं कि चूड़ी जो है अंदरूनी ओर कटा हो रहा है जो पाइप में। तो इसमें जो है दोनों सिरों पर सॉकेट लगाकर हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जो हम लोग इसमें जो है सॉकेट लगाकर प्रयोग कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे पहले, या तो सॉकेट या फिर कपलिंग का पहले प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद पाइप लगा सकते हैं एल्बो के द्वारा। तो वो चीज है यहाँ पे, ठीक। वो चीज नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम लोग का रिड्यूसर और रिड्यूसिंग सॉकेट, बहुत ही मजेदार रिड्यूसर और रिड्यूसिंग सॉकेट। जैसा नाम से आप लोगों को दिख रहा हो, इसमें क्या है, इसमें चूड़ी जो है हम लोग का क्या अंदरूनी ओर कटा रहता है। इसमें जो है बड़े व्यास से छोटे व्यास या फिर छोटा व्यास से बड़ा व्यास में अगर कोई भी चीज को हम लोग का बहाव करना है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। क्या बोला मैंने, पहला तो हो गया कि चूड़ी जो है, चूड़ी अंदर की ओर कटी रहती है, चूड़ी अंदर की ओर कटी ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा हूं कि मतलब कि पानी में यूज कर दे रहा हूं बार बार, ठीक। पानी को बड़े व्यास से छोटे व्यास, है ना, में ले जाने, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसर का यूज करेंगे, ठीक। छोटा से बड़ा प्रयोग कर सकते, लेकिन क्योंकि रिड्यूसिंग है और एक रिड्यूसिंग सॉकेट है, रिड्यूस मतलब एक घटना होता है तो बड़ा से छोटा में प्रयोग करना है, तो ये चीज ध्यान रखना यूज करेंगे। दो तरीके होते हैं, एक कंसेंट्रिक रिड्यूसर। कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म जो है हम लोग क्या रहेगा, यूनिफॉर्म हम लोग का जो है मतलब एक समान हम लोग का रिड्यूस होगा उसका व्यास। लेकिन अगर बात करें एसेंट्रिक रिड्यूसर, आप लोगों को दिख रहा होगा एक तरफ जो है हम लोग का जो है समान है, क्या बोल सकते हैं, इसका जो भाग है समतल है, और दूसरी तरफ इसका जो भाग जो है व्यास को रिड्यूस किया गया है। बात कर समझ रहे, पहला जो मैंने बोला कंसेंट्रिक रिड्यूसर, ये जो है हम लोग का समान अवस्था में जो हम लोग का व्यास इसका घटेगा, लेकिन इसमें क्या है, व्यास का एक तरफ जो हम लोग का समान रहता है और एक तरफ से रिड्यूस होता है। तो ये दो भाग में बांटा है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर और एसेंट्रिक रिड्यूसर। मेन इसका काम यही है कि हम लोग को जो है बड़ा व्यास से छोटा व्यास पाइप में अगर हम लोग को ट्रांसफर चाहिए कोई भी चीज एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए, पानी हो गया, तेल हो गया, कुछ भी गैस हो गया, तो हम लोग रिड्यूसर और रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्लग। प्लग क्या है, प्लग जो है हम लोग का बाहरी ओर चूड़ी कटा हुआ रहता है, जो कि हम लोग कोई भी चीज को रोकने के लिए पाइप में जो है एंड पॉइंट लाने के लिए। अब देखिए कहेंगे क्या है, हम लोग का जब घर और बनता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या अगर मान लेते हैं टंकी लगा दिए हैं और सभी जगह हम लोग ने पानी का जो है बोल सकते हैं सप्लाई हम लोग ने दे दिया है पाइप के थ्रू, लेकिन हम लोग ने नल नहीं लगाया, तो वहां पे रोकने के लिए, स्टॉपेज करने के लिए हम लोग प्लग का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं, क्या करते हैं, प्लग का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे ऊपर वाला भाग सैंक और ये नीचे वाला भाग बॉडी, और इसमें चूड़ी जो है बाहर कटी रहती है, ठीक। चूड़ी बाहर की ओर कटी रहती, बाहर की ओर कटी रहती, ठीक। और क्या, प्लग तो बहाव को रोकने के लिए, डायरेक्ट बहाव को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रोकने। अब बोलिए तो नेक्स्ट हम लोग कैप क्या है, ये हम लोग का जो है कैप क्या है, कैप भी सेम है, ये भी हम लोग का प्लग की तरह,
ये भी बहाव को रोकने हेतु, लेकिन ये देखना इसका चूड़ी अंदरूनी की ओर कटा हुआ है, इसका चूड़ी हम लोग का अंदरूनी कटा हुआ, तो दोनों जो है हम लोग अलग अलग जगह यूज करेंगे। इस प्लग में हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे पाइप में अंदर की ओर चूड़ी कटा हुआ है, और जो है कैप को हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम लोग पाइप का जो है बाहर की ओर चूड़ी कटा हुआ है। तो इसमें जो है ये हम लोग का मतलब प्लग की तरह होती है, प्लग की तरह कार्य करती है। कार्य करती, परंतु चूड़ी अंदर की ओर कटी। ठीक, ये चीज है। उसके बाद है यूनियन। यूनियन जानते हैं, यूनियन मतलब क्या होता है, एक चीज संगठित करना है ना। यूनियन मतलब बहुत सारा जो है आदमी अगर जुट जाए और वो एक संगठन बनाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है, हम लोग क्या करते हैं, दो पाइप को जोड़ करके हम लोग एक यूनियन का हम लोग वहां पर फॉर्मेशन करते हैं, और इसके ऊपर जो हम लोग का नट बोल सकते हैं, हेक्सागोनल नट, या फिर टाइट करने के लिए खोलने के लिए अलग अलग हम का यहाँ पे जो है बना रहता है। ठीक, इसका जनरली इसका प्रयोग याद रखिए, इसका प्रयोग हम लोग पंप सेट या फिर बोल सकते हैं कि मोटर पंप सेट में जनरली हम लोग करते हैं। मैं लिख देता हूं, इसका प्रयोग मोटर पंप सेट में किया जाता है। फिगर ऐसा नहीं, फिगर को मैं ज्यादा ना करना, मैं बार बोल रहा हूँ वीडियो में कि फिगर को बहुत ही ध्यान से बारीकी तरह से देखना है। थोड़ा थोड़ा चीज बताना है, प्लग और कैप में दोनों जो है हम लोग क्या है, हम लोग को बहाव को रोकने के लिए काम में लाते हैं, लेकिन प्लग बोलेगा आप कंफ्यूज कर जाइएगा, आपको तो याद रहेगा कि मतलब कि दोनों चीज होता है प्लग और कैप। तो ये ध्यान रखना है कि प्लग का जो चूड़ी जो बाहर की ओर और कैप का जो चूड़ी अंदर की ओर, इसलिए फिगर जो हर एक में मैं दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का स्टॉप कॉक, ये भी सेम चीज है, स्टॉप कॉक और एक होता है कॉक, वो होता है तो प्लग कॉक। ठीक, आगे तो अभी हम लोग का ये पॉइंट आ जाएगा। देख, ये क्या है, स्टॉप कॉक, और ये जो मैं बोल रहा हूँ प्लग कॉक। ठीक, दोनों एक ही है, क्या है, तो कोई भी चीज को बहाव को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हवा हो गया, गैस हो गया, पानी हो गया, या फिर कोई भी द्रव हो गया, उसको रोकने हेतु हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कॉक का प्रयोग करते हैं। ये पूरा असेंबली है हम लोग का स्टॉप कॉक का। तो मतलब कि आपको बड़ा दिखता होगा, लेकिन इसी प्रकार है जैसे हम लोग नल यूज करते हैं, सेम प्रिंसिपल है यहाँ पर। ये क्या है, जल का प्रवाह है यहाँ पर, ये क्या है, पानी को इधर से निकल, जल का प्रवाह इधर से मारता है और इधर से पानी को निकाला। अभी क्या है, ये पूरा खुला हुआ देख रहे हैं, ये जो है संयोजन स्क्रू है, जो हम लोग क्या है, ये ऊपर उठाव करने का मतलब यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक, यहाँ से यहाँ हम लोग जा सकता है। अभी क्या करें, सॉरी, ये जो हम लोग का बंद है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है हम लोग क्या है, अभी जो है ये पूरा स्टॉप यहाँ लगा हुआ, देख रहे हैं, ये जो है हम लोग का यहाँ से यहाँ पे ये स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ। ठीक, तो अभी क्या है, बहाव अभी रुका हुआ। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ये जो हैंडल भी है इसको हम लोग खोलते हैं, तो क्या होता है, ऊपर थोड़ा जो खोलेंगे तो क्या होगा, ये नट जो है ऊपर की ओर जाएगा, संयोजन स्क्रू ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये वाला जो भाग है ये यहाँ पर चला जाएगा, और ये नट थोड़ा और ऊपर चला आएगा। तो ये इसका बहाव जो होगा एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कि हम लोग का जो पानी जो है निकल। ठीक, तो ये जो है क्या है, बोल सकते हैं बहाव को, लेकिन ये वहां पे यूज करते हैं जहां पे निम्न दाब का हम लोग को यूज करना है, मीडियम प्रेशर या फिर लो प्रेशर का जहां यूज होता है, वहां पे हम लोग जो है स्टॉप कॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें तो पाइप में हो रहे प्रवाह को रोकने हेतु, प्रवाह को
रोकने। ठीक, तो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग स्टॉप कॉक का यूज करेंगे। ठीक, ये जो है दो प्रकार का रहता है, दो दो भाग में बटा रहता है, एक तो मेल इंड हो गया, एक फीमेल इंड हो गया। ठीक, ये चीज ध्यान रखें, जैसा आपको फिगर में दिखा रहा होगा, एक मेल इंड रहता है और एक हम लोग का फीमेल इंड रहता है। ठीक, ये जो दूसरा मैं बोल रहा हूँ ये प्लग कॉक, सेम एज इट इज। ये प्लग कॉक आप लोग देखें तो प्लग कॉक हम लोग जनरली वहां पे यूज करते हैं ना जहां हम लोग का प्रवाह ज्यादा, बात समझ रहे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको जो ऐसे स्थान पर प्रयोग करते हैं जहां पर प्रवाह तेज हो। ठीक, ऐसे स्थान पर प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है जहां प्रवाह तेज। ये जनरली हम लोग मेटल का ही बना रहता है। ओके, ये देख रहे हैं जो प्लग टॉप हम लोग मेटल का जनरली बना रहता है, जैसे बॉयलर वगैरह में यूज करते हैं, या तो बोल सकते हैं जो टरबाइन बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में, ये सब में हम लोग का प्लग टॉप यूज होता है। और ये जनरली हम लोग जो है स्टॉप को हम लोग जनरली घरों में देख सकते हैं, हाउस होल्ड ड्यूटी में। उसके साथ फ्लैंज जोड़, फ्लैंज जोड़ क्या है, दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए जहां की प्रवाह बहुत तेज है, बात समझ रहे हैं? वहां पे हम लोग जो है फ्लैंज जोड़ का यूज करेंगे। ये ज्वाइंट है, इसको दोनों जोड़ करके दोनों के बीच में गैसकेट लगाना। गैसकेट क्या है, मतलब कि बोल सकते हैं लीक प्रूफ यूज करने के लिए हम लोग गैसकेट का पतला का रबर यूज करते हैं। ये गैसकेट है। इसी प्रकार का हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप एक प्रकार का वाशर है ना, जो हम लोग का पाइप फिटिंग के दौरान हम लोग को जो है लीक प्रूफ फिटिंग प्रदान करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। और दोनों तरफ से हम लोग नट और बोल्ट से हम लोग जो है टाइटन करते हैं, उसको कहते हैं क्या, फ्लैंज जोड़। और देखिए ये बल्ब है, बल्ब तो जाहिर है, अब इसी में क्या है, ये जो है ऊपर वाला बल्ब लगा, जैसे क्या है हम लोग का जहां प्रवाह बहुत तेज है और जिसको हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने फ्लैंज ज्वाइंट से जोड़ दिया है। और यहाँ प्रवाह बहुत जैसे देखेंगे बड़ा बड़ा जो हम लोग का वाटर का सप्लाई आता है, वहां पे ये जोड़ आप लोग को देखने को मिला होगा। तब भी आप लोगों ने देखा होगा क्या कि कभी कभी क्या होता है बहुत जगह कि मतलब इतना प्रभाव तेज होता है कि हल्का सा भी अगर इसका अलाइनमेंट जो मिस होता है तो लीकेज कर देता है पानी, और फिर ना प्रेशर से हम लोग का बाहर निकलते रहता है। तो दोनों इसमें मैं फ्लैंज जोड़ में क्या लिखूं, फ्लैंज जोड़ क्या है हम लोग का, तो दो लंबे तथा एक बड़े व्यास के पाइप को जोड़ने। ठीक, दो लंबे तथा एक व्यास मतलब समान व्यास को जोड़ने को जोड़ना। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। और मैंने बताया कैसे इसको जोड़ा जाता है, सर ये चीज बॉन्डिंग कैसे करवाया जाता है। वल्व क्या है, वल्व हम लोग क्या देखेंगे कि बोल सकते हैं द्रव की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु, है कि नहीं, द्रव की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु या फिर रोकने हेतु हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वल्व का प्रयोग करते हैं। द्रव की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु एवं रोकने इसका प्रयोग करेंगे तो बल का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये और कुछ नहीं है। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्या है, ये हम लोग का एक्सेसरीज पूरा कंप्लीट था, टोटल 16 एक्सेसरीज भाई। इतना जो मैंने अभी तक जो पूरा जो बताया है आप लोग को, जितना भी हम लोग का टूल्स हुआ है वो बहुत ज्यादा, इतना एक्सेसरीज किसी में नहीं है। नेक्स्ट आइए, ये हम लोग का पाइप फिटिंग हुआ। अब पाइप को फिट करने के लिए हम लोग का अलग अलग टूल यूज करेंगे, जैसे हो गया पाइप वाइट देख रहे हैं आप लोग, उसके बाद है पाइप रिंच, उसके बाद हम लोग आ जाएगा चलिए देखिए पाइप फिटिंग टूल में हम लोग का पहला जो हम लोग का डिवाइस है वो पाइप वाइस है। जैसे हम लोगों ने बेंच वाइस देखा था, ये पाइप वाइस है, सेम एज इट इज है, कोई टेबल पर रख करके दोनों तरफ से अवेलेबल रहता है। ये जो ए वाला जो है हम लोग का ये चेन चेन पे पाइप चेन वाइस है। ओके,
ये चेन वाइज है, ए वाला, ए जो है ये चेन वाइज है, और ये जो हम लोग का ये पोर्टेबल पाइप वाइज है। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा करके आप जो है पाइप को फिट करके उसमें जो है काटने के काम में ला सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग का एक जो है वाइस में जो है चेन लगा रहा होता है, उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, पाइप को पहले टाइटन करके और उसके बाद कोई भी चीज कहीं से भी हम लोग काटने छाटने या फिर और कोई अलग अलग काम करने के लिए हम लोग जो है पाइप पे कर सकते हैं, या तो सॉकेट जोड़ना हो या तो पाइप को काटना हो बीच से। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है ना, दोनों जबड़ा जो है हम लोग का 90 डिग्री पे रहता है, ये ठीक है। दोनों जबड़ा जो हम लोग का 90 डिग्री का ग्रुप बना होता है, और दोनों जबड़ा जो है हम लोग किस चीज का बनाता है, तो कास्ट स्टील का बनाता है। ये चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों जबड़े पर 90 डिग्री का, सॉरी परसेंट में लिख दे रहा हूँ, 90 डिग्री का ग्रुप बना होता है। और ये कास्ट स्टील के बने होते हैं, कास्ट स्टील के बने होते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। ये देखिए ये पाइप वाइज देखिए ना, तो बढ़िया समझ आए। ये क्या, जैसे ये पाइप है ना हम लोग, तो इस प्रकार से पकड़ के रखता है इस पाइप, इस तरह से। ठीक, तो दोनों जबड़ा हो गया, तो दोनों 90 डिग्री पर होता है, वर्टिकल रहता है, और ये कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, और उसको ये कास्ट स्टील से बना करके इसको जो हीट ट्रीटमेंट करके क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है। और दूसरा क्या है, इन दोनों पे जो दोनों जबड़े में जो दांत कटे रहता है। ठीक, इसमें और क्या पॉइंट, दोनों जबड़े पर दांत कटे होते हैं। ठीक, ये हो गया ये पॉइंट। और क्या, ये कितना मतलब कितना बड़ा पाइप के डायमीटर को ये पकड़ सकता है, बात समझ रहे, कितना बड़ा पाइप को डायमीटर को पकड़ सकता है। इसका तो दांत जो है कास्ट स्टील का बना हो गया। ठीक, जबड़ा जबड़ा बोल रहे हैं ना, तो इसमें दांत कटा रहता है। इसका जो बॉडी है वो किस चीज का बना है, इसका जो और जो बचा हुआ बॉडी, वो इसका बॉडी जो है कास्ट आयरन का, और स्पिंडल जो है माइल्ड स्टील का बना रहता है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घर में कि इसकी बॉडी कास्ट आयरन और स्पिंडल माइल्ड स्टील का। ठीक, ये चीज तो सब चीज किससे किससे बनाओ सभी कुछ मैंने बता दिया। अब क्या है यहाँ पर कि पाइप वाइज से कितना एमएम का व्यास तक को पकड़ करके जॉब को, मतलब कि कितना एमएम का व्यास हम लोग जो है पाइप का पकड़ सकते हैं। तो याद रखना है 200 एमएम तक का व्यास को हम लोग इससे पकड़ सकते हैं। 200 एमएम के पाइप, 200 एमएम के व्यास का पाइप पकड़ा जा सकता है। ये चीज तो इतना चीज जो है इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, आपको किसके रिगार्डिंग, तो पाइप था इसके रिगार्डिंग। ठीक, इतना चीज सारा चीज। और ये दो में अवेलेबल है, एक तो आपका चेन पाइप, और दूसरा जो पोर्टेबल पाइप वाइज। पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं हम लोग, और जो चेन पाइप वाइज है कोई एक टेबल पर उसको फिक्स कर दिया जाता है और फिर पकड़ करके उस पर काम किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग का पाइप रेंच। ये देखिए ये स्लाई रेंच की तरह ही है हम लोग का। ओके, पाइप रेंच जो हम लोग स्लाई रेंच की तरह है। इसमें क्या है, हम लोग का दो जबड़ा रहता है, एक जो है हम लोग का, एक जो है ये जबड़ा जो हम लोग का, ये जो हम लोग का फिक्स जबड़ा है, कहने का मतलब स्थिर जबड़ा है, और ये वाला जो है मूवेबल जबड़ा है, जो कि एडजस्टिंग स्क्रू से इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और ये पकड़ने के लिए लीवर या फिर हैंडल है जिसमें कि नर्लिंग किया हुआ रहता है। ठीक, और ये पिवट है जिससे हम लोग का क्या है, तो एडजस्टिंग स्क्रू जो हम लोग का फिक्स किया गया है। तो इसका प्रयोग जो है
पाइप फिटिंग को खोलते या फिर कसते समय किया जाता है, ये तो सभी कुछ है। लेकिन ये बना किसका रहता है, ये बना रहता है कास्ट स्टील का बना रहता है, जिसमें दो जबड़ा रहता है, एक तो चल जबड़ा और एक जो हम लोग का स्थिर जबड़ा रहता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहां से कहां तक वाले पाइप को पकड़ने के लिए करेंगे, तो 15 से 50 एम व्यास वाले। ठीक, पहला तो क्या, ये कास्ट स्टील का बना रहता है, ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। ठीक, दूसरा, इसमें दो जबड़े, इसमें दो जौ है ना, एक आपका जो है चलित जौ और दूसरा जो स्थिर जौ, चलित जौ और दूसरा स्थिर जौ है। ठीक, ये चीज हो गया। उसके बाद मेन तो आता है क्या, कितना से कितना में सभी जितना भी एसेसरीज है जो हम लोग का बोल सकते हैं पकड़ने वाले डिवाइस, वही चीज हम लोग देख रहे हैं ना, होल्डिंग डिवाइस, पाइप फिटिंग टूल के रिगार्डिंग, जो पकड़ सके कुछ कोई भी चीज को, पाइप को फिट करने के लिए। तो जनरली देखना है कि वो चीज हम लोग कहां से कहां तक जो है व्यास वाले पाइप को पकड़ा जा सकता है। तो इसको, इसमें जो है हम लोग का मतलब क्या बोला, 15 से 50 mm वाले व्यास के पाइप को पकड़ना है कि नहीं, ये चीज। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या हम लोग का चेन पाइप रिंच, सेम एज इट इज हम लोग क्या जो हम लोग वाइस यूज कर रहे थे, चेन वाइस, उसी प्रकार का है, सिर्फ के पूरा बोल लीजिए पोर्टेबल है, हाथ से पकड़ सकते हैं। तो ये क्या था हम लोग का, ये जो था रिंच पाइप, ये 15 से 50 mm का यूज करते थे। लेकिन उससे बड़ा पाइप का व्यास को पकड़ना तो क्या करेंगे, तो हम लोग वहां पे हम लोग चेन पाइप रिंच का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या एक हैंडल रहता है और इसमें दोनों तरफ जो हम लोग क्या रहता है, तो ग्रिपिंग भाग सहित हेड बना रहता है, जिसमें क्या है चेन को फंसा करके, इसको लॉक करके और पाइप को पकड़ करके अलग अलग कामों में लाया जाता है। तो 50 से ऊपर वाला जो व्यास का पाइप है, 50 से लेकर के 150 mm पाइप को खोलने और कसने काम में लाने के लिए हम लोग रिंच पाइप का चेन पाइप रिंच का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये चीज। तो ये इसमें क्या, तो 50 से 150 वाले व्यास के पाइप को पकड़कर खोलने और कसने हैं, ठीक, यही चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें तो बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, ये हाँ भाई इसका प्रयोग बेलनाकार क्या, पाइप हम लोग बेलनाकार ही होता है, तो बेलनाकार ही हम लोग, तो उसमें लिखने का कोई जरूरत उसको नहीं है। अब ये लिख दो कि लपेट करके, तो पूरा थ्योरी हम लोग को थोड़ी पढ़ना है, बस में। चलिए नेक्स्ट आइए, चौथा है हम लोग का पाइप डाई एंड डाई स्टॉक। ये है पाइप डाई एंड डाई स्टॉक। इसमें क्या होता है हम लोग का, बोल सकते हैं आंतरिक चूड़ी काटने के लिए, हम लोग जो है क्या उपयोग करते हैं, पाइप डाई एंड डाई स्टॉक। सेम चीज है, एक ही, ये पाइप डाई है और ये डाई स्टॉक है। देख रहे हैं, पाइप डाई कहने का मतलब क्या है, सेम मान लेते हैं ये हम लोग का पाइप है, तो ये चिकना है पूरा, इसमें चूड़ी काटना है, इसमें हम लोग को बाहरी इसमें चूड़ी काटना है, ताकि कोई हम लोग को क्या बोल सकते हैं सॉकेट में लगा करके फिट करना है। तो इसी सेम डायमीटर का अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए हम लोग का सॉकेट डाई रहता है, इसमें डाल करके पूरा इसको हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा, उसमें चूड़ी इसमें जो है इनग्रेव हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो इस पाइप डाई का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए। क्या पाइप डाई का प्रयोग जो है पाइपों पर बाहरी चूड़ी काटने हेतु, किसका प्रयोग करेंगे,
तो हम लोग जो है पाइप डाई। और सेम काम हम लोग का डाई स्टॉक भी करता है। ये थोड़ा चूंकि इसका असेंबली थोड़ा अलग होता है, इसका असेंबली अलग होता है। जनरली जो हम लोग का पाइप डाई का अगर बात करें, पाइप डाई जो हम लोग 0.25 इंच से लेकर 4 इंच तक का साइज का बाजार में उपलब्ध है ना। पाइप डाई 0.25 इंच से 4 इंच तक उपलब्ध है। इससे ज्यादा का हम लोग जो है व्यास का नहीं काट सकते, इससे उपलब्ध है। ठीक, ये चीज। और क्या, ये सेम चीज डाई स्टॉक भी सेम करता है, इसका सिर्फ असेंबली अलग अलग। अंदर ये डाई रहता है, इसको टाइट लीवर है, इसको टाइट करते हैं इसे, और पूरा इसको पूरा घुमाते हैं इसको, ये हैंडल पकड़ कर। ठीक, सेम है और कुछ नहीं है इसमें। बस में तो दोनों इसमें चित्र में दिखाया गया, पाइप डाई और आपका क्या है तो डाई स्टॉक, दोनों सेम चीज है। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट ये हम लोग का डाई सेट। सेम जैसा कि हम लोग का आपका पाइप डाई था और डाई स्टॉक था, सेम एज इट इज हम लोग का क्या है डाई स्टॉक, डाई सेट है। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रत्येक डाई पर, इसमें जो देख रहे हैं अलग अलग डाई है, 1 2 3 4 अलग अलग डाई बना हुआ, ये डाई सेट है हम लोग का। मतलब कि अलग अलग रेंज में बाजार में उपलब्ध है आवश्यकता अनुसार। तो उसकी चूड़ी के प्रकार तथा पाइप का रेंज जिसके लिए वो उपयुक्त है, उसके आधार पर वो साफ साफ उस पर लिखा, जैसे 1 2 3 4 लिखा हो, तो वो उसका जो है आपका स्पेसिफिकेशन बताता है वो किसके लिए है हम लोग का। इसमें और जो बताने लायक नहीं, जनरली 4 स्पेसिफिकेशन में रहता है, 1 2 3 4। ठीक, सेम एज इट इज सेम काम है हम लोग कैसे किस तरह से, तो पाइप डाई स्टॉक के रिगार्डिंग ही काम है, सिर्फ इसका जो है अलग अलग सेट में ये मौजूद है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट आइए, इसमें कुछ बताने लायक वैसा है नहीं। आइए सिंपल पाइप डाई स्टॉक, ये हम लोग का बहुत बढ़िया सिंपल पाइप डाई स्टॉक। इसको थोड़ा पहले फिगर को बड़ा करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ। ये देखिए, अब दिख रहा होगा थोड़ा फिगर आप लोग को क्लियर। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग ये देखिए, इसमें भी डाई लगा हुआ है और समयोजित स्क्रू है, और डाई को स्टॉक को फिट करें, इसमें पाइप डालेंगे, फिट करेंगे और इसको जो है स्क्रू से पूरा टाइटन कर देंगे, और दोनों हैंडल पकड़ के घुमाते हैं। बात समझ रहे हैं, दोनों हैंडल पकड़ के घुमाते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग का क्या है, बोल सकते हैं ऐसा जगह है हम लोग का कि हम लोग को ये डाई स्टॉक से हम लोग का नहीं हो पा, या फिर डाई सेट से, या फिर पाइप डाई सेट से हम लोग का नहीं हो पा रहा, तो हम लोग का क्या यूज करते हैं, तो सिंपल पाइप डाई स्टॉक का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक, जनरली ये जो हम लोग का रैचेट डाई स्टॉक की तुलना में, ये हम लोग का चूंकि सिंपल पाइप डाई स्टॉक है, तो उसके तुलना में हम लोग क्या सस्ता होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है चूड़ी जो है काटने के लिए सबसे अधिक होता है। ठीक, ये चीज यहाँ पर चूड़ियां काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, चूड़ियां काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या, इसका अवेलेबिलिटी में क्या, ये अवेलेबिलिटी क्या है, इसका मतलब कि अगर बोले विभिन्न साइजों में उपलब्ध है, जैसे आप बोल सकते हैं 1/2 इंच, 3/4 इंच, कहने का मतलब 1/4 इंच, या तो 1 इंच भी है ना, 1/1 1 इंच भी है ना, उसके बाद 1 कंप्लीट 1/4 इंच भी है, 1 कंप्लीट 3/4 इंच भी है। तो ये सब साइजेज में आपको मार्केट में उपलब्ध है। 1.5 इंच भी आएगा, ओके, उसका 2 इंच भी आता है। तो ये अलग अलग साइज में आपको मार्केट में उपलब्ध है, आवश्यकता अनुसार हम लोग जो है काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सा है, 7वां नंबर पाइप टैप। ये भाई साहब, अब देख सभी में क्या है, हम लोग में सभी में डाई लगा हुआ था, है कि नहीं। अब ये क्या है, पाइप टैप। टैपिंग होता क्या है ना, अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए, कोई भी टैपिंग अगर वर्ड आ गया ना, टैप तो ये नहीं, नल नहीं, टेक्निकल टर्म में क्या, टैपिंग मतलब अंदरूनी चूड़ी काटने हेतु जो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो पाइप टैप का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग बाहरी चूड़ी काट रहे थे सभी में, लेकिन अंदरूनी चूड़ी काटने के काम में भी आ सकता है ना, जहां पे हम लोग को पाइप निकल लगाना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अंदरूनी चूड़ी काटने हेतु हम लोग जो है पाइप टैप का प्रयोग करते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें जो है हम लोग का बाहरी चूड़ी कटा हुआ है, जो कि अंदरूनी चूड़ी इसमें काटने के काम में ला सकते हैं। सैंक जो है वर्गाकार रहता है, मतलब स्क्वायर तरह। ठीक, तो चलिए इसमें मैं लिख देता हूं कि जो है अंदरूनी चूड़ी काटने हेतु, अंदरूनी चूड़ी
काटने हेतु। ये हो गया टैप, मतलब बार बार बोलना, टैप अगर आ गया तो क्या हो गया, कहने का मतलब है कि हम लोग का वो अंदरूनी चूड़ी काटता है। एक चीज और ध्यान देना है, जब अंदरून इसमें जो है जो हम लोग का थ्रेड बनेगा वो टेपर बनता है। थ्रेड जो है मतलब चूड़ी जो है वो टेपर बनता है। टेपर बनते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान है, ये 2 पॉइंट इसमें। अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए, अभी हम लोग बाहरी चूड़ी सभी जगह देख रहे थे, काट रहे थे। अंदरूनी चूड़ी काटने हैं तो हम लोग जो है टैप, पाइप टैप का प्रयोग करें। ये देखिए पाइप कटर नाम से ही है, पाइप को काटने हेतु, ठीक। सी आकृति में रहता है, देख रहे हैं सी आकृति में है, ये सी आकृति में रहता है। एक जो है हम लोग का गाइड रोलर रहता है ताकि हम लोग क्या पाइप को बढ़िया से पकड़ा जा सके। एक तरफ कटर रोलर है पाइप को काटने हैं तो ये संयोजित स्क्रू टाइट करने, पकड़ के हम लोग पहले पाइप को टाइट करेंगे, उसके बाद कटर से हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे उसको। और इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं आप, ठीक। ये कठोरीकृत स्टील का बना होता है जनरली, मतलब हार्डेंड स्टील का, ठीक। इसमें कोई बताने लायक ऐसा कुछ नहीं। 9वां नंबर है मल्टी व्हील चेन पाइप कटर। देख रहे हैं मल्टी व्हील चेन पाइप कटर, जैसे देखे होंगे ये चेन जो है हम लोग का कैसा लग रहा है आपको, कि आप लोगों ने देखा हो बाइक का चेन कुछ इसी प्रकार का अलग अलग लिंक बना हुआ पूरा, है ना, अलग अलग। ये देखिए ये कौन सा, ये स्क्रू बताइए, ये हम लोग का फ्लाई नट, याद है क्या, ये हम लोग का फ्लाई नट है जो अब मैंने आपको बताया था, ठीक। ये देखिए ये हैंडल मिला के पूरा जो है हम लोग का इस तरह से, और इसको हम लोग फ्लाई नट से इसको हम लोग टाइटन कर देंगे जिस हिसाब से हम लोग का व्यास रहेगा। उसके बाद उसको हम लोग मल्टी जो है काम में हम लोग ला सकते हैं, काटने के लिए, कसने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए हम लोग ला सकते हैं, ठीक। ये चीज यहाँ पे और कुछ है नहीं इसमें, मतलब इसमें क्या है, सामान्य जो है पाइप कटर का जो है विपरीत मल्टी व्हील पाइप कटर, मल्टी व्हील चेन पाइप कटर का जो है हम लोग का होता है, जिसमें जो है अलग अलग लिंक एक साथ जोड़कर क्या बनाया जाता है, इसको जो है एक जो है चेन बनाया जाता है, जो कि अलग अलग व्यास के अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग जो है सेट करके फ्लाइनट के जरिए हम लोग जो है काटने छाटने के काम में ला सकते हैं, ठीक। इसमें और कोई कुछ चीज ज्यादा बताने लायक नहीं है। ये सब क्वेश्चन मतलब 99% सोच लीजिए कि नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ जो बताने के लिए कि छूट ना जाए कोई भी चीज। देखिए ऑपरेशन है, 3 चीज यहाँ पे जो पाइप फिटिंग ऑपरेशन के में काम में आते हैं, नाम से क्लियर है, इसमें भी उतना कुछ है नहीं, सभी कुछ मैंने बता ही दिया है। क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला है कटिंग। कटिंग क्या, पाइप को काटने हैं तो जो हम लोग को आवश्यकता अनुसार जिस साइज में काटना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको कहते हैं कटिंग। तो पाइप काटने हैं तो पाइप काटने हेतु, ठीक, इसको हम लोग कटिंग कहेंगे, यही ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन कैसे करते हैं, या तो वाई से पकड़ करके या तो कोई भी रिंच में पकड़ करके उसको काट दीजिए। काटिए कैसे, तो फाइल ये हम लोग हेक्सा ब्लेड से काट सकते हैं इसे, या फिर कटर जो हम लोग का मौजूद था पाइप कटर उससे काट सकते हैं। जो हम लोग ने देखा ये पाइप कटर, ये जो हम लोग का ये जो पाइप कटर था, क्या क्या यही पाइप कटर का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए वाइस में क्लैंप करके पाइप कटर को डालकर काट रहा है, बात समझे। तो ये चीज पाइप काटने है। तो दूसरा है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग देखिए इस क्लैंप करके और इसमें जो है डाई तथा स्टॉक का यूज किया है, दोनों हाथ से हम लोग क्या घुमा रहा है, मतलब दोनों हाथ से पकड़ के। तो थ्रेडिंग में बोल सकते हैं अंदरूनी या बाहरी चूड़ी काटने के लिए, अंदर पाइप के अंदर तथा बाहर चूड़ी काटने, पाइप के अंदर तथा बाहर। ऐसे थ्रेडिंग जो होता है ना बाहर ही होता है, बाहर ही काटने के लिए होता है, अंदर के लिए टैपिंग बोलते हैं। बाहर चूड़ी काटने हेतु, ठीक है ये चीज। और पाइप बेंडिंग क्या, पाइप को बेंड करना। अभी क्या सॉकेट का प्रयोग कर रहे थे हम लोग बेंडिंग में, लेकिन हो सकता है कि पाइप को बेंड हम लोग यूज करेंगे, तो इसमें अलग अलग ये चीज ध्यान रखना है। हम लोग का सिंबल यहाँ पे, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे लगाया बेंडिंग के लिए, नहीं तो ये प्रोसेस मैं नहीं बताने वाला था, क्योंकि प्रोसेस इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है। सिंबल इसमें देखिए 90 डिग्री बेंड रहेगा तो हल्का सा इस प्रकार से बेंड किया गया, 45 डिग्री तो उससे हल्का सा और बेंड, क्रॉस रहेगा तो सिंपली प्लस कर दीजिए, एल्बो रहेगा तो 90 डिग्री पर, ये एल्बो 45 डिग्री तो हम लोग का ये इस तरह से टी, तो टी इस तरह उल्टा टी लिख दीजिए। रेड्यूसर कंसेंट्रिक कहने का, रेड्यूसर कंसेंट्रिक कहने का क्या, बड़ा पाइप से छोटा पाइप,
तो ये बड़ा पाइप से छोटा पाइप त्रिभुज बना देंगे। यूनियन स्क्रू किया हुआ कुछ इस प्रकार से, और बीच में ये पाइप जो बड़ा लगता है। प्लग या कैप कहने का मतलब हम लोग का इस प्रकार, मतलब कि अब स्टॉपेज हो गया है, यहाँ से हम लोग का प्रवाह नहीं होगा पानी का। ज्वाइंट या सॉकेट, तो कोई पाइप है और बीच में अगर एक क्रॉस लगा देंगे तो पाइप या जॉइंट, मतलब सिंबल यूज किया था इस प्रकार से पूरा शीट मेटल शॉप में पाइप के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक, देखिए इसमें कुछ और है क्या? कुछ नहीं। अब हम लोग का ये जो है टोटल जो है शीट मेटल शॉप फिनिश हो गया। टोटल 3 पार्ट में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। सभी जो 1-1.5 घंटा है, तो आप लोग को देखने में थोड़ा मजा आएगा और थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा ये। ठीक, और बाकी जो जितना भी है 2-3 चैप्टर बड़ा था, जैसे हैंड टूल हो गया, सीट मेटल शॉप हो गया, एक फास्टनर हो गया। बाकी जो है जैसे हो गया आपका कटिंग टूल, वो भी एक वीडियो में है। टैप, रिमर, डाई, ड्रिल हो गया, ओके। और फिर आपका आपका और क्या बचा? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया। ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। वो सब एक एक जो है आपका वीडियो में 1-1.5 घंटा का वो आपका हो जाएगा क्लियर। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो रखते हैं आज के लिए इतना है। बाकी सेट प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाना तो फिर बहुत वहां दिक्कत हो जाएगी फिर आपको आगे करके। ठीक, अगर जिनको मॉक टेस्ट लगाना है तो मेरे वेबसाइट 2PyF पे अवेलेबल है, नहीं तो आपको जहां इच्छा अनुसार है वहां लगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट।